गुड डे डियर स्टूडेंट्स। राजनीति विज्ञान प्रथम वर्ष की क्लास में आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष की इस क्लास में आज हम चर्चा करेंगे शक्ति यानी पावर पर। जैसा कि हम जानते हैं कि संसार की सभी क्रियाकलापों का आधार शक्ति की प्राप्ति और उसे बनाए रखना है। वर्तमान में शक्ति राजनीति विज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है। इसीलिए हेराल्ड लैक्सवेल ने इसे राजनीति विज्ञान की मुख्य विषय वस्तु माना है। हरमन हेलर भी ये कहते हैं कि वर्तमान राजनीति विज्ञान राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति, सुदृढ़ीकरण तथा वितरण की समस्याओं के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। शक्ति के साधन दुनिया में सीमित है और शक्ति की प्राप्ति की आकांक्षा करने वाले अनेकों व्यक्ति हैं। अतः समाज में चूंकि शक्ति के साधन सीमित है और प्रत्येक व्यक्ति शक्ति की प्राप्ति की आकांक्षा रहता है, अतः समाज में निरंतर शक्ति के लिए संघर्ष चलता रहता है और यह संघर्ष शक्ति की महत्ता को इंगित करता है। शक्ति मानव जीवन में और खास कर राजनीति विज्ञान के अध्ययन में क्यों महत्वपूर्ण है, इसके कई कारण हैं। पहला कारण है शक्ति के माध्यम से समाज के विभिन्न साधनों के प्रबंधन और प्रशासन की क्षमता प्राप्त की जा सकती है। इसके प्रबंधन की प्रक्रिया में लोगों को अपने मित्रों और संबंधियों को अनेक प्रकार से लाभ पहुंचाने की स्थिति या लाभ पहुंचाने का अवसर प्राप्त हो जाता है, जिससे शक्ति एक आकर्षक तत्व के रूप में समाज, व्यक्ति और राजनीतिक व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके महत्व का दूसरा कारण है कि शक्ति आर्थिक समृद्धि का स्रोत है। शक्ति चूंकि प्रबंधन और प्रशासन की क्षमता प्रदान करती है, अतः इसका प्रबंधन करने वाले व्यक्ति के पास यानी जिस व्यक्ति के पास शक्ति है, उस व्यक्ति के पास समृद्धि भी स्वतः आने लगती है। शक्ति और समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है। जहां शक्ति आती है वहां समृद्धि आती है और जिसके पास समृद्धि होती है वह भी शक्ति प्राप्त कर सकता है। अतः प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक व्यवस्था शक्ति की प्राप्ति के लिए, शक्ति को बनाए रखने के लिए और अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। शक्ति के महत्व का तीसरा कारण यह है कि शक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्ति का माध्यम है। व्यवहारिक रूप में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति शक्तिशाली है उसे समाज में सम्मान और प्राथमिकता प्राप्त होती है। वह हर एक व्यवस्था को प्रभावित करके अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर लेता है और दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है, जिससे उसे समाज में सम्मान और आदर प्राप्त होता है। अतः शक्ति
प्राप्ति हेतु प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है। शक्ति की महत्ता का एक कारण यह भी है कि शक्ति सर्वव्याप्त और सार्वकालिक है। चाहे वह हम मानव सभ्यता के प्रारंभ से देखें या वर्तमान में देखें, हर एक व्यक्ति, हर एक संस्था, हर एक समुदाय और हर एक संगठन निरंतर शक्ति प्राप्ति के लिए और शक्ति में वृद्धि करने के लिए प्रयासरत है और इसके लिए वह निरंतर संघर्ष की स्थिति में रहता है। वर्तमान में भी न केवल स्थानीय, राष्ट्रीय वरन अंतरराष्ट्रीय जगत में भी शक्ति के द्वारा ही अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। अतः राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन न केवल राजनीतिक वैज्ञानिकों के लिए, राजनीतिज्ञों के लिए वरन राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। शक्ति क्या है? शक्ति का अर्थ क्या है? किन अर्थों में हम शक्ति को समझ सकते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। चूंकि शक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा का स्रोत है, दूसरों को लाभ पहुंचाने या उपकृत करने का साधन है और आर्थिक समृद्धि का साधन है, अतः शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। शक्ति, जैसा कि रॉबन्स कहते हैं कि राजनीतिक वैज्ञानिकों का रुचि केंद्र स्पष्ट है। वह शक्ति को प्राप्त करने अथवा उस पर अपना प्रभुत्व कायम रखने, दूसरों को प्रयुक्त करने अथवा उन्हें प्रभावित करने के लिए संघर्ष में अवलोकित किया जा सकता है। शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व है। इसकी प्रकृति अत्यंत जटिल है, अतः राजनीतिक वैज्ञानिकों में इसके अर्थ को लेकर एकमतता नहीं हो पाई है। शक्ति को अनेक रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। ये रूप कौन कौन से हैं? पहला है शक्ति बल प्रयोग के रूप में। शक्ति को बल प्रयोग के रूप में देखा जाता है। हमारे प्राचीन धार्मिक साहित्यों में और जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें शक्ति को दंड शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसा मनु, कौटिल्य और अन्य ग्रंथों में राजनीतिक संदर्भ में शक्ति को दंड शक्ति के रूप में उल्लेखित किया है और यह दंड शक्ति के रूप में समाज में व्यवस्था बनाए रखने और दुष्टों को दंडित करने के रूप में प्रयुक्त की गई है। शक्ति को दूसरे रूप में बल प्रयोग की संभावना के रूप में भी देखा जाता है। शक्ति में बल सदैव विद्यमान रहता है, अतः बल प्रयोग की संभावना भी निरंतर बनी रहती है। इसे राजनीतिक शक्ति से भी संबंधित किया जाता है और जहां राजनीतिक शक्ति के रूप में शक्ति को स्वीकार किया जाता है, वहां शक्ति को सैनिक बल के रूप में भी स्वीकारा जाता है। शक्ति का तीसरा अर्थ व्यवस्था के निहित तत्व के रूप में भी किया जाता है। शक्ति के अभाव में
किसी भी व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। व्यवस्था की स्थापना के अंदर शक्ति का तत्व निहित होता है। अतः शक्ति व्यवस्था का एक निहित तत्व माना जाता है। जहां व्यवस्था होगी वहां स्वतः शक्ति विद्यमान रहेगी। एक प्रक्रिया के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। शक्ति एक ऐसा तत्व है जो प्रभाव की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। शक्ति लोगों अथवा समुदायों के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करती है। इसीलिए हर्बर्ट साइमन, लासवेल और रॉबर्ट डहेल ने शक्ति को प्रभाव की प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित किया है, स्पष्ट किया है। शक्ति को एक और नियंत्रण के अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है। शक्ति लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करती है। शक्ति राजनीतिक सत्ता तथा लोगों की स्वतंत्रता के मध्य सामंजस्य स्थापित करती है और समाज में व्यवस्था की स्थापना भी करती है। अतः शक्ति को एक नियंत्रण के रूप में भी देखा जाता है। समाज में व्यवस्था लोगों के, समुदायों के, संगठनों के व्यवहार को नियंत्रित करके ही की जा सकती है। अतः शक्ति नियंत्रक रूप में भी प्रयुक्त होती है। शक्ति का अगला अर्थ या शक्ति को एक अन्य अर्थ मूल्य के संदर्भ में भी देखा जाता है। शक्ति को यथार्थ और आदर्श दोनों रूपों में स्वीकार किया जाता है। यथार्थवाद के तहत अन्याय न्याय से श्रेष्ठ माना जाता है, जैसा कि थ्रेसिमेक्स कहते हैं। थ्रेसिमेक्स अन्याय को न्याय से श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि वे यथार्थ स्थिति का विश्लेषण करते हैं। मार्गंथो ने भी शक्ति को अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यथार्थ मूल्य माना है। राजनीति विज्ञान में शक्ति जहां यथार्थ रूप में प्रयुक्त की जाती है, वहीं शक्ति आदर्श रूप में भी प्रयुक्त होती है। आदर्श रूप में यह अंतरराष्ट्रीय नैतिकता तथा न्याय का आधार है। वहीं राष्ट्रीय राज्यों में भी यह न्याय और नैतिकता के संदर्भ में आदर्श रूप में प्रयुक्त की जाती है। इस प्रकार शक्ति को अनेक अर्थों और संदर्भों में समझा जाता है। ये हुआ शक्ति का अर्थ। अगले वीडियो में हम शक्ति की परिभाषा पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।